हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलवा वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका टोटल ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। एक एक स्टेप पे नाम कहाँ लिखना है, क्या किससे साइन कराना है, गैजेटेड ऑफिसर कौन कौन होने चाहिए, लास्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा होना चाहिए, बीटेक डिप्लोमा किससे आपको साइन जो है वो कराना है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, बॉन्ड जो है वो सिक्योरिटी कौन बनेगा, फादर बनेंगे या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे। ओके, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे भरना है, एनपीएस कैसे, अगर आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हुआ है टेस्ट फाइल में तो एनपीएस कैसे भरना है, मैंडेट फॉर्म क्या होता है जिससे आपका सैलरी आता है उसको कैसे भरना है, एंड बैंक से कैसे आपको इसको वेरीफाई करवाना है। ओके, ओथ क्या है एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किससे बनवाना है, तो सब कुछ जो है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा बनेगा बट पूरा देखिएगा, एक डाउट भी आपको नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत तरीके के हैं, है ना, तो जो डॉक्यूमेंट आपके ईमेल के थ्रू आएगा ना एंड जो डायरेक्शन दिया रहेगा आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा वैसा ही आप बनवाएंगे। इससे मतलब इसमें 54 पेजेस हैं। ओके, तो सारा आपको नहीं बनवाना है, जो आपको मिलेगा जो ईमेल के थ्रू आएगा या फिर बाई पोस्ट आएगा वही आपको बनवा के लेके जाना है। बस मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके का हर एक जोन से आता है, आपके जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप बनवाएंगे। ओके, तो फर्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो नेम, आपके फादर का नेम। ओके, यहाँ पे कितने सालों से वो जानते हैं आपको, मंथ। ओके, यहाँ पे आपका नेम होगा क्योंकि जो यहाँ साइन करेंगे इज नॉट रिलेटेड टू मी, ये बताएंगे कि आप जो है इनके रिलेशन में नहीं है। ओके, ठीक है, उसके बाद ये जो है वो आपको यहाँ पे दो गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है, और ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है वो आपका लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट से आपको साइन कराना है, उसके बाद दो गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे अटेस्टेड कराना है। ओके, यहाँ तक आप ध्यान दे दिए। जो भी मतलब लास्ट, जैसे कि आपने डिप्लोमा किया है और अभी बीटेक कंप्लीट हो गया है तो बीटेक से भी करा सकते हो आप एंड डिप्लोमा से भी करा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका गैजेटेड, ये आपका जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि आपको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे साइन करा के, ओके, उसके बाद जो है गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा के ये सबमिट करना होगा। ओके, सब कुछ मैंने बता दिया, इसमें भरने में कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट ये एक फॉर्म है जो हर एक जोन में नहीं आता है, WR ने भेजा है, जो कि फॉर्म है आपका GIS जो कटता है PF, तो हमें जो है वो नेम वेम भर के बस उसमें नेम वेम भर देना है और कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपका जो है वो नेम वेम है, फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, PF अकाउंट नंबर अभी बना नहीं है आपका, फादर नेम डाल देना। यहाँ पे पोस्ट हेल्ड जो भी आपका मतलब रिक्रूटमेंट हुआ है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर में नेम होगा वो भर देना, डिपार्टमेंट भर देना, स्टेशन भर देना, डेट भर देना, बाकी और कुछ भरने का इसमें जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क होगा। ओके, कोई कोई जोन को ही रिसीव होगा, जैसे WR को ये रिसीव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ये है आपका मैंडेट फॉर्म, है ना, ये आप भरोगे तब जाके आपका जो है वो सैलरी आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट क्लियरिंग मॉडल मैंडेट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन जो कि आपका फॉर्म में दिया हुआ है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में आपका मेंशन होगा, जो भी डेजिग्नेशन आपका होगा वो। ठीक है, ये आपको छोड़ देना है, ये आपको छोड़ देना है क्योंकि आपका शॉप वर्क तो है नहीं, बिल यूनिट भी आपका नहीं होगा, ये भी छोड़ देना है। ओके, यहाँ पे ये डिटेल भर देना है, बैंक नेम, ब्रांच नेम। ओके, 9 डिजिट का जो भी MICR कोड होता है, IFSC कोड होता है, अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग है क्या है ना, अकाउंट नंबर हो गया आपका, तो ये भर देना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे साइन आपका एंड डेट डाल देना है। यहाँ पे जो है वो जिस बैंक का आप डिटेल्स ये फिल कर रहे हो वो ब्रांच में जाना है, वो वेरीफाई यहाँ पे करके एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उनको दिखा देना, वो यहाँ पे वेरीफाई करके साइन करके डेट स्टैंप मार के दे देंगे। ये होता है आपका मैंडेट फॉर्म जो कि आपका NEFT से लिंक हो जाता है और यही आपका जो है वो सैलरी क्रेडिट होगा। इस तो जो भी आप लोग बैंक अकाउंट दे रहे हो मोस्टली SBI का ही देना। ओके, जिनके पास नहीं है ओपन करा के और SBI का ही देना। तो ये फॉर्म है, ऐसे कुछ भरना है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है ना। कुछ जोन को वेस्टर्न रेलवे जैसे बोला है कि जो 3 सेट होगा वो लास्ट अटेंडेड जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा उनके प्रिंसिपल से ये अटेस्टेड कराना है, तो यहाँ पे 5x7 का फोटो लगा देना, यहीं पे अटेस्टेड करा लेना। ठीक है, ये फॉर्म भरना मैं बता रहा हूँ, 3 सेट वो और 2 सेट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, और ऐसा अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिया गया है, ये तो भरना ही है अटेस्टेशन फॉर्म, तो आप जो है वो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड 3 सेट करा सकते हो, या फिर आपको अगर बोला गया है एज पर डिमांड ऑफ डिपार्टमेंट 2 सेट कराना है तो 2 सेट करा सकते हो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे तो और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फोटो चिपका के और गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लेना है, इस पे अटेस्टेड करा लेना है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग सबको पता ही है, नाम भरना है, यहाँ पे
आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, है ना, ये सब मैं बताऊंगा नहीं क्या भरना है, आप लोग जो भी है वो भर देना है। यहाँ पे होम एड्रेस भर देना, ठीक है। बिलोंग टू पाकिस्तानी या फिर नहीं है वो भर देना, मूल ओरिजिन कहाँ के हैं, ओके। पिछले जो 21 साल के बाद आपने अटेंड किया है एज, उसके बाद कहाँ कहाँ रहे हो, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को खुद भरना है इस कॉलम में, ओके, दूसरे पेज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका फादर नेम, मदर नेम, वाइफ अगर है, हस्बैंड है तो उनका नेम, भाई है तो भाई, क्या ऑक्यूपेशन है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, ये सब आपका भरना है, ओके। एंड भाई बहन, सिस्टर, ओके, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फिफ्थ में अगर आपका कोई सन या फिर डाउटर कहीं पे और अदर कंट्री के हैं तो वो ये डिटेल भरना है, अदरवाइज यहाँ पे लीव कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। या स्टडी कर रहे हैं तो वो डिटेल यहाँ पे आपके सन या डाउटर, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उनके सन डाउटर अगर है तो भरना, नहीं तो ये ब्लैंक छोड़ देना, ओके। एनए कर देना, यहाँ पे एनए कर देना, ठीक है, ठीक है। नेशनलिटी आपका, ओके, डेट ऑफ बर्थ आपका, प्रेजेंट एज आपका, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन आपका, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्टेट, ये सब कुछ आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, मतलब आपका जो पिताजी हैं वो कहाँ से पहले बिलोंग करते थे वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। योर रिलीजियन, धर्म जो है यहाँ पे सब कुछ ऐसा है कि आप शेड्यूल ट्राइब या SC ST से बिलोंग करते हैं, यस अगर होगा तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15 साल अटेंड कर लिया आपने एज, उसके बाद कहाँ कहाँ गए वो यहाँ पे भर देना है। 12th किया, उसके बाद डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, बीटेक किया तो बीटेक, सारा कुछ यहाँ पे भर देना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो आपका कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर कोई भी PSU में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीवियस जॉब है तो आपने NOC लिया था कि नहीं लिया था, या फिर रेजिग्नेशन लिया था कि नहीं, यहाँ पे मेंशन यस और नो में करना है, ओके। यस या नो, या फिर कुछ और भी लिख सकते हो कि NOC ऑलरेडी टेकन, ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 11 नंबर में, 11 नंबर में आपका क्राइम से रिलेटेड है तो सब में नो ही करना है ना, लेकिन पढ़ लेना आप लोग, है ना, नो 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 कर देना, क्योंकि आपने कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कोई भी आपको अगेंस्ट में अभियोग नहीं लगाया है ना, ऐसा करके आपको दिया हुआ है तो सारे में आप लोग नो कर देंगे इसमें, ओके। सब में नो, सब में नो, ओके। आंख बंद करके, अगर कोई केस वेस नहीं है आपका अगर पहले, तो आप लोग सब में नो करेंगे, ठीक है। अगर आंसर यस करते हैं तो आपको इसमें रीजन देना पड़ेगा किस वजह से किया गया है, ओके, यस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 नंबर में आपको दो अपने गांव के या फिर जहाँ पे रहते हो दो आपको पहचान के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के यहाँ पे नेम एंड फोन नंबर के साथ यहाँ पे मेंशन कर देना है, दो दो लोगों का, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा, सिग्नेचर, उसके बाद डेट एंड प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एक होता है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कौन साइन करेंगे, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर कर सकते हैं, सब SDO भी कर सकते हैं, SDM कर सकते हैं, ठीक है। तहसीलदार से भी करा सकते हो आप, या फिर अपने प्रिंसिपल से करा सकते हो, हेडमास्टर से करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भरना है तो हिंदी में, इंग्लिश में भरना है तो इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश वाला बता देता हूँ। यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, लास्ट कितने साल से जान रहे हैं वो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनका हस्ताक्षर, या फिर जो भी गैजेटेड ऑफिसर से करा रहे हो उनका हस्ताक्षर, डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट, ठीक है। ये वाला जो है वो ऑफिस के लिए है, ये आप लोग नहीं भरेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो अपना नेम, फादर नेम और कितने साल से जानते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका नेम, ओके, और ये जो है वो गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे साइन करा लेना है, एक और एक, ये दो, ठीक है, दोनों में अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से, सेम नहीं, है ना, हर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे अटेस्टेशन फॉर्म वाला है ना, वो गैजेटेड ऑफिसर एक से करवा लिए हो आप, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक से करवा सकते हो उसी सेम से, बट दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप सेम सेम मत कराना, अलग अलग जो है वो गैजेटेड ऑफिसर से करा लेना, ठीक है। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका गैजेटेड ऑफिसर हो, उनसे साइन करा सकते हो, ओके। नेक्स्ट है ये ओथ फॉर्म है, इसमें आप ज़्यादा नहीं कुछ करना है, इसमें नाम वाम भर के यहाँ पे साइन करके आपका पदनाम जो है वो उसमें ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में दिया गया है वो, मतलब ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अनुप्रमाणित मतलब कि इसमें हस्ताक्षर ऑफिस में करेंगे, ऑफिस वाले करेंगे, यहाँ पे आपको करना है सिर्फ, है ना। और पदनाम जो है ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में आपका जो भी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे भर देना, ठीक है, साइन करके दे देना। यहाँ पे भी आप है ना अपना नेम, फादर का नेम, जाति जो भी है, और साइन करके और दे देना, ठीक है, यहाँ पे भी, ओके, ठीक है। ये ओथ फॉर्म हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे आप लोग कुछ मत करना, ये यहाँ पे आप लोग बस करना, ठीक है।
नेक्स्ट है ये मैंडेट फॉर्म, जैसे ई ई ई मैंडेट फॉर्म मैंने बताया ना पहले बैंक से, तो ये एक दूसरा जोन से आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, यहाँ पे बैंक के डिटेल्स जैसा मैंने बताया, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस, अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, इसमें आप खाली साइन करके जमा कर देना। इसमें कोई भी नीचे ऐसा नहीं दिया गया है कि बैंक से जो है वो वेरीफाई कराना है। तो इसमें जिनको ये रिसीव हुआ है ये करा लेंगे, और जिनको वो वाला मैंडेट फॉर्म रिसीव हुआ है उनको बैंक से वेरीफाई करा के लेके जाना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म है, किसी किसी को रिसीव होगा, है ना, हर एक जो नहीं भेजता है, तो जिसको रिसीव होगा वो उसको ये फॉर्म भरना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे, और जो भी आपने परचेस किया है, आपका पूरा खानदान का डिटेल यहाँ पे नहीं, आपका क्या है, मतलब प्रॉपर्टी कोई इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में किया है, लैंड खरीदा है, घर खरीदा है ना, उसका यहाँ पे ब्यौरा देना है, और किसी का नहीं। आपके फादर ने क्या किया, आपके दादाजी ने क्या खरीदा है, वो उनका ब्यौरा नहीं देना है। दैट आई एम ऑनर इन पोसेशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन फिजिकल फॉर्म, है ना, तो ये आपको देना है, ठीक है, ना कि उनको। यहाँ पे पैन नंबर डाल देना, यहाँ पे आपका साइन डाल देना, ठीक है। ओके, तो ये जिनको रिसीव होगा अपना जो खरीदा हुआ है वो डाल देना, नहीं तो नील करके और ये सबमिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक और फॉर्म है, सबको ये फॉर्म नहीं रिसीव होगा, जिनको रिसीव होगा मोस्टली उनके लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, डिक्लेरेशन ऑफ हायर स्टडीज एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब अभी अगर कोई स्टडी कर रहे हो, पीएचडी कोई कर रहा है, एमटेक कर रहा है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया है, या फिर रिजल्ट वेटिंग है, या फिर पहले से अप्लाई करके रखा है एंड ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, तो ये पूरा डिटेल भर के दे देना। इससे क्या है, एनओसी मिलने में बहुत ईजी आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्म देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सिग्नेचर और डेट डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट ये है इंडिमिनिटी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो बॉन्ड पेपर, ठीक है। तो इसको कैसे भरना है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका नेम, आपके फादर का नेम, और यहाँ जो है आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सियोरिटी, ठीक है, सियोरिटी का नेम, उनका जो है वो फादर का नेम, उनके जो है वो एड्रेस, ठीक है। और ये सारे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ये सब कुछ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और कुछ भरने का इसमें दरकार नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंडिमिनिटी बॉन्ड है, ये वाला जो रिसीव होगा, एक ये टाइप का और दूसरा भी मैं दिखाऊंगा। अगर ये वाला रिसीव हुआ है तो इसमें साफ मेंशन है फादर और गार्जियन, तो फादर और गार्जियन जो है वो सियोरिटी बन सकते हैं। तो जिनको ये वाला रिसीव हुआ है उसमें जो है वो फादर का, यहाँ पे फादर नेम, आपके दादाजी का नेम एंड आपका एड्रेस, जो आपका और फादर का सेम ही एड्रेस होगा, तो सेम इसमें डाल देना, और फादर से ये वाला जो है वो साइन कराना है, ठीक है। ये जिनको रिसीव होगा, यहाँ पे मेंशन है फादर और गार्जियन, ठीक है। और एक और मैं दिखाऊंगा अभी, तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज ऊपर में भर देना है, उसके बाद ये ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये पूरा पढ़ूंगा नहीं, और कुछ इसमें भरना नहीं है ना, ये भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये भी आपको कुछ नहीं भरना है, अब सीधा नीचे आ जाओ, ये भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये वाला भरना है, ये आपको आपका साइन होना चाहिए, जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, ट्रेनी का साइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेनी का साइन, और आपके दो विटनेस का साइन यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो है वो आपके फादर का साइन इस बॉन्ड पेपर के लिए, जिनको ये बॉन्ड पेपर रिसीव होगा, ये यहाँ पे आपके फादर का साइन, और यहाँ पे दो विटनेस का उनका साइन, ठीक है। बाकी ये वाला जो है वो ब्लैंक छोड़ देना, और किसी को नहीं साइन करना। ये वाला जो है वो ऑफिशियल वर्क के लिए है, ठीक है, ये छोड़ देना, बाकी ये वाला जो कर लेना, ओके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट है ये सेम अटेस्टेशन फॉर्म जो बताया था मैंने, ये दो बच्चों को रिसीव हुआ है कि 03 कॉपी जो है वो लास्ट अटेंडेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करा के लेके आना, अटेस्टेड करा के यहाँ पे, ओके। एंड दो कॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके लेके आना, तो ये जो है वही सेल्फ अटेस्टेड वाला है, ठीक है। तो सेम चीज है सब कुछ, वो अटेस्टेशन फॉर्म था, ये भी सेम ही अटेस्टेशन फॉर्म है, तो दोबारा इसको मैं नहीं आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है, सेम ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है, ओके। ये भी सेम ही है अटेस्टेशन फॉर्म, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा फॉर्म है हमारे पास। ये मैंने बता ही दिया, पीछे मैंने बता दिया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किससे साइन कराना है, तो इस पे भी हम नहीं चर्चा करेंगे, ओके। नेक्स्ट ये एनपीएस फॉर्म है, तो एनपीएस फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे फोटो लगा देना है आपको, ये यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सारा डिटेल है जो है वो आराम से आप भर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, आपका डिटेल है इसमें, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कोई भी दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट है तो वोटर आईडी जो भी है आपके पास, पैन कार्ड है वो दे सकते हो, ओके।
जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस डाल देना, परमानेंट एड्रेस डाल देना। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, कि क्रॉसपॉन्डेंस एंड परमानेंट जो है वो सेम ही है। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना। अदर में यहाँ पे जो है वो क्या डालोगे, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर टिक कर देना। ठीक है, ये आपका डिटेल है बैंक अकाउंट का। यहाँ पे सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करके जो भी डिटेल है आपका बैंक का फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नॉमिनेशन डिटेल है वहाँ यहाँ पे नॉमिनी का जो भी आप फादर को बनाना चाहते हैं, वाइफ को बनाना चाहते हैं, जिसका भी बनाना चाहते हैं वो डाल देना। ठीक है, अगर नॉमिनी जो है वो माइनर होगा तो यहाँ पे गार्जियन का जो है वो डिटेल लगेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप टीयर 2 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आप अभी के लिए नो कीजिएगा। ठीक है, प्रान नंबर जो है वो हिंदी में चाहिए तो यस कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है वो ये तीनों में से आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस है तो ये तीनों में टिक कीजिएगा, नहीं तो अपने हिसाब से जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा एनपीएस का वो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका एक्टिव चॉइस चाहिए या ऑटो चॉइस, मतलब कि गवर्नमेंट करेगी या आप खुद से करना चाहते हैं, वो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है आपका, है ना। यहाँ पे देखना है एलसी 75 में इन्वेस्ट करना है, 50 में या 25 में। आपका पैसा इक्विटी में कितना % इन्वेस्ट होगा ये आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन भर देना है। यहाँ पे डेट, प्लेस एंड आपका थंब इम्प्रेशन, है ना। थंब इम्प्रेशन जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो राइट थंब इम्प्रेशन एंड बॉयज़ के लिए जो है वो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है LTI इन केस ऑफ मेल एंड RTI इन केस ऑफ फीमेल। ओके, यहाँ पे आप जो है वो ये छोड़ देना, इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब आप अभी छोड़ देना। ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब भरने का। ओके, ये आपके मतलब का नहीं है, ये आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, ये भी आपके मतलब का नहीं है। ओके, एंड ये भी आपके मतलब का नहीं है। तो जो जो मैंने बताया एनपीएस वैसे भर लेना, बाकी सबमिट कर देना, वो लोग खुद भर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट फॉर अप्रेंटिसेस। ओके, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो भी आईसीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये एग्रीमेंट पेपर है। तो यहाँ पे जब बना है वो डेट होगा, यहाँ पे आपका नेम, ओके सॉरी ये यहाँ पे मंथ एंड ईयर। ओके, यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे आपका एड्रेस एंड यहाँ पे जो है वो आपके फादर का नेम, आपके फादर के पिताजी का नेम एंड एड्रेस आपका। ओके, फादर एंड और गार्जियन एग्रीमेंट पेपर पे ये इस पे साइन करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अप्रेंटिस, मतलब आपका सिग्नेचर, यहाँ पे आपके फादर का सिग्नेचर। ओके, तो ये कर देना है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। ओके, स्टैम्प पेपर पे। और एक चीज़ और मैं बता दूंगा कि जो बॉन्ड बनवाना है एज पर डायरेक्टेड, अगर डायरेक्ट नहीं किया है तो 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आप बनाना। अदरवाइज किसी किसी को बोला गया है कि 500 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे मजिस्ट्रेट से कराने के लिए। ठीक है, अगर आपको मजिस्ट्रेट से डायरेक्टेड नहीं किया हो तो आप नोटरी करवा के जाना। ठीक है, नोटरी ही वैलिड है और मजिस्ट्रेट भी वैलिड है। आपको जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है वैसा ही आपको करवाना है। मजिस्ट्रेट से बोला है 500 पे कराने के लिए, तो 500 पे मजिस्ट्रेट से कराना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम जो है वो सिक्योरिटी को ले जाना पड़ेगा आपको, है ना। मजिस्ट्रेट करेंगे तो नोटरी में जरूरी नहीं है सिक्योरिटी को जाना, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे आपका जो है वो साइन सेम हो गया ये। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपका एग्रीमेंट में साइन सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंडिमिनिटी फॉर्म हो गया। तो ये जो एग्रीमेंट पेपर है वो एज अ बॉन्ड पेपर ही है। ठीक है, तो इसमें से ये या फिर डीड, एक दोनों में से आईसीएफ के लिए एक चीज आप भरवा के लेके जा सकते हो। अगर ये एग्रीमेंट पेपर है वो फादर से करवा लेना। ठीक है, दोनों सेम ही है ना, कुछ चेंजेस नहीं है। अगर ये डीड कराने जाओगे जैसा मैंने बताया वो सेम यहाँ पे भरवाना। सिक्योरिटी जो होगा इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। सिग्नेचर यहाँ पे ट्रेनी का सिग्नेचर। ओके, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी का सिग्नेचर, यहाँ पे ट्रेनी का सिग्नेचर। ठीक है, ये दोनों बनवा लेना आप लोग। एंड जो है वो यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे 2 विटनेस का सिग्नेचर एंड नेम के साथ, एड्रेस के साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी का सिग्नेचर, उनके मतलब विटनेस का सिग्नेचर। ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सेम ही ऑफिस के विटनेस भी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है ये वाला जो है वो ऑफिसर के लिए है, जो आपका आईसीएफ के लिए है। आप लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सिक्योरिटी का जो है पे ड्राइंग ऑफिसर जो होते हैं उनसे ये पूरा फिल करवा के, मतलब सिक्योरिटी ये पूरा फिल करके साइन करके अपने पे ड्राइंग ऑफिसर को ये सबमिट करेंगे। वहाँ से वेरीफाई होके आएगा तब आपको ये जमा करना है। ओके, तो ये भी बना सकते हो आप। और ये ऊपर वाला जो एग्रीमेंट है वो भी आप दे सकते हो फादर से साइन करा के। ठीक है, जो जिसका पॉसिबिलिटी है वो बनवा के लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट तो मैंने बता ही दिया कैसे फिल करना है। ठीक है, तो और कुछ बचा नहीं, और अगर कुछ होगा तो आप लोग बताइएगा, वो भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।